अब इसके बाद जो चौथा मेरा यहाँ पे आता है वो आ जाता है मेरा यहाँ पे वेजिटेबल का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, वेजिटेबल। अब वेजिटेबल में क्या आ गया मेरे, टमाटो, अनियन, ठीक है ना, कैरेट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा बेस रेसिपी में जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहीं पे सिर्फ जिंजर यूज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे इंग्रेडिएंट में आएगा, अगर मैं जिंजर गार्लिक बोल रहा हूँ तो वो मेरा बेस रेसिपी में जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये आ गया मेरा यहाँ पे वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स के बाद क्या है, इसके बाद आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे मेरे आएगा नॉन वेज, ठीक है जी। नॉन वेज में डालूंगा उसमें, ठीक है। नॉन वेज के अंदर आपका कुछ भी हो सकता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, पोर्क हो गया, ठीक है, या आपका और सी फूड हो गया, कुछ भी हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा अपने डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है जी। डेयरी के अंदर क्या आता है हमारा, पनीर हो गया है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पनीर बोलूँ तो अगर पनीर मखनी है तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा, वो ऊपर आ जाएगा मेरे एंकर में, ठीक है ना। बाकी क्रीम हो गया, बटर हो गया, जैसे मैं पनीर है, पनीर मखनी बोल रहा हूँ, खोया मावा हो गया ना। अगर मैं पनीर मखनी बोल रहा हूँ तो सबसे पहले क्या हो गया, मखनी ग्रेवी होगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, पनीर हो गया, फिर उसके बाद उसमें हम लोग क्या डालते हैं, टमाटर डालते हैं, वो हो गया, फिर मसाले हो गए, तेल हो गया, नीचे मक्खन भी हो गया है ना, और लास्ट में हमारे ऊपर से और गार्निश वार्निश होगी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मेरा कोई फ्रोजन आइटम है, ठीक है जी, अगर मेरा कोई फ्रोजन आइटम है, फ्रोजन आइटम में क्या क्या होता है हमारा, फ्रेंच फ्राइज हो गया है ना, हाँ, कॉर्न हो गया है ना, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चीज़ हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये चीज़ को हम लोग डेयरी में रख सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। मतलब एक इंग्रेडिएंट यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की रेसिपीज बना रहे हैं, कैसे हम लोग करें। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता है, ठीक है। अब जब ये हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो अभी जैसे मैंने जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, मैं पिज़्ज़ा बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा में बना रहा हूँ। तो बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा में क्या होगा, सबसे पहले मेरा डो आ जाएगा, 200 ग्राम लिख दूंगा, डो 200 ग्राम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिख दूंगा मेरे टमाटो सॉस 100 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद में जो मेरा एंकर इंग्रेडिएंट है वो मेरा चिकन मैं बोल दूंगा 30 ग्राम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी ग्रोसरी होगी, ग्रोसरी में क्या हो गया, मेरा कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चिली फ्लेक्स हो गया, पेपरकॉर्न हो गया, ठीक है, वो सब मेरा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेरी वेजिटेबल में आ जाएगी, प्याज आ गया, टमाटर आ गया, ग्रीन बेल पेपर आ गया, रेड बेल पेपर आ गया, जिसमें मैं काट के में डाल रहा हूँ। नॉन वेज इसमें कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। डेयरी में इसके बाद मेरी चीज़ आ जाएगी, ठीक है, मैं 100 ग्राम चीज़ डाल रहा हूँ। और फ्रोजन में अगर मैं कॉर्न वगैरह डाल तो वो आ जाएगा, और उसके बाद उसको बेक कर दूंगा और मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। बट जितने इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी मेरे को क्या मिल जाएगी, ग्रामेज जरूर मिल जाएगी। अब उस ग्रामेज के हिसाब से मैं उनकी कॉस्टिंग निकाल दूंगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग वाला पार्ट नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको बेसिकली समझाने के लिए था। तो ये तो मैंने एक तरीके से मैंने आपका पिज़्ज़ा के उस पर समझाया। अब मैं इसको हम एक दूसरा वो ले लेते हैं, जिसको कि मैं कुछ किस डिपार्टमेंट का लें, इंडियन का ले लें, किसका लें, कोरियन का लें, बोलो तब है, चाइनीज़ का ले लेते, ठीक है। चाइनीज़ का क्या ले बताओ, तंदूर का ले लो, कुछ ही बोलो ना, मुँह फटा, ओहो मुँह से बोलो तभी तो बोलूँगा। चाइनीज़ चिकन टिक्का ले लो, चलो जी, चिकन टिक्का, ठीक है, ठीक है जी। अब चिकन देखो स्पेलिंग याद, CHICK, ठीक है, चिकन टिक्का हो गया। अब चिकन टिक्का में सबसे पहले बेस रेसिपी में चिकन टिक्का में क्या आएगा, मैरिनेशन है ना, हाँ, मैरिनेशन, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैंने 50 ग्राम मैरिनेशन लिया एग्जाम्पल के लिए। एंकर क्या हो गया, चिकन टिक्का बोनलेस थाई या ब्रेस्ट जो भी हम लोग यूज़ करें, हो गया, 2 चीज़ हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और आएगी जो कि मेरे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है ना, वो भी डालते हैं ना हम लोग, है ना, हाँ, वो हमारी है 3। तो बेस रेसिपी 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। ये सब रेडी हो गया, है ना। अब उसके बाद उसके अंदर और हम लोग क्या डालते हैं, मसाले वसाले डालते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ग्रोसरी में आ गया। सरसों का तेल आ गया, मिर्ची आ गई, कट कहाँ से आ गया, हैंकर्ड तो उसमें नहीं आ गया बेस रेसिपी में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, देगी मिर्च हो गया, हाँ, ठीक है, वो सब ग्रोसरी में आ गया, ठीक है। फिर वेजिटेबल में कुछ आएगा, वेजिटेबल में आ सकता है, नहीं, इसमें बेस रेसिपी में आपका एक वो भी आएगा क्या, चटनी, ठीक है ना, मिंट चटनी 20 ग्राम, सलाद, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्रोसरी में आ गया आपका चाट मसाला भी आ जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल में क्या आ गया, आप जो लच्छा प्याज दोगे, लेमन वेज दोगे, वो आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। नॉन वेज में हमारा कुछ नहीं आएगा क्योंकि चिकन टिक्का ऊपर चला गया। डेयरी में हम लोग उसमें जो क्या डालेंगे ऊपर से, बटर, है ना, हाँ, बटर वो डालेंगे। और फ्रोजन में कुछ है नहीं, फिर रेडी। और जितना ग्राम डाल रहे हो वो लिख दो, ठीक है। तो ये नया मेथड आप लोगों ने में भी नया कुछ समझ आया होगा, हैंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर है। अगर मैं पुराने तरीके से बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा चिकन टिक्का बना, आप लिखोगे 10 ग्राम दही, 20 ग्राम ये, भाई वो कभी ज़िंदगी में नहीं निकल के आने वाला है,
ठीक है। आप कितने भी उसमें गणित लगा लो बट कभी नहीं निकलेगा। ये इस तरीके से अपनाओगे आपकी बिल्कुल फिट एकदम चीज़ आएंगी, है ना। तो रेसिपी मतलब निकालनी ही पड़ेगी। हाँ मेन पॉइंट। हाँ, तो अभी जैसे हम लोग अभी अगर आप चाहोगे तो हम लोग अभी टॉपिक ले लेते हैं उसका, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग भी सेम मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने जो रेसिपीज़ को प्रॉपर लिखने के लिए। उसके बाद आप लोग उनकी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो होपफुली आप लोगों को ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। आप भी अपने जो एम्प्लॉयज़ को इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट्स के लिए, ठीक है। या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसके लिए भी आप हमको जो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर स्क्रीन्स पे आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।